मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भारत की राजनीति में सत्ता का सफर अक्सर ही उतार चढ़ाव, गठजोड़, जनभावनाओं और नेतृत्व की काबिलियत के आधार पर बदलता रहता है। लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो नेताओं को विशिष्ट बनाते हैं और इतिहास के पन्नों में अलग से पहचान भी दिलाते हैं। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उसे इतिहास में एक और अध्याय जोड़ दिया है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। ये लंबे राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक कौशल और बदलते राजनीतिक समीकरणों को साधने की क्षमता की मिसाल है। लेकिन इसी उपलब्धि के बीच एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है कि क्या इतना अनुभव और सत्ता में इतनी बार वापसी के बावजूद वे पवन कुमार चामलिंग जैसा रिकॉर्ड कभी बना पाएंगे? तो चलिए इसी बहाने जानते हैं कि आखिर कौन थे ये पवन कुमार चामलिंग। दरअसल सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग भारत की राजनीति का एक अनोखा अध्याय है। इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहना सिर्फ राजनीतिक कौशल का परिणाम नहीं, बल्कि जनता के साथ गहरे भावनात्मक और विकास आधारित रिश्तों का प्रमाण भी है। 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक वे लगातार सिक्किम के मुख्यमंत्री बने रहे, यानी कुल 24 साल और 165 दिन। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने राजनीति के कई अनुभवी नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। ये रिकॉर्ड शायद ही निकट भविष्य में टूट सके, क्योंकि लगातार 25 वर्ष सत्ता में बने रहना न केवल राजनीतिक स्थिरता बल्कि सामाजिक विश्वास और प्रशासनिक संतुलन का भी प्रतीक है। अब 22 दिसंबर 1950 को दक्षिण सिक्किम के एक छोटे से गांव में जन्मे चामलिंग बचपन से ही पहाड़ों की कठिनाइयों, सीमित संसाधनों और समाज की चुनौतियों से सीधे तौर पर जुड़े रहे। औपचारिक शिक्षा भले ही सीमित रही, लेकिन आत्मशिक्षा, साहित्य और जनता की समस्याओं को समझने की उनकी क्षमता उन्हें अलग बनाती थी। वे नेपाली भाषा के एक सम्मानित कवि रहे, जिन्होंने अपनी कविताओं और रचनाओं के माध्यम से समाज की तकलीफों और संवेदनाओं को आवाज दी। यही संवेदनशीलता आगे चलकर उन्हें राजनीति में ले आई, जहां उन्होंने जन आंदोलनों से शुरुआत की। गांव-गांव घूमकर किसानों, युवाओं, बेरोजगारों और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच वे अपनी बात रखते और भ्रष्टाचार और विकास की कमी के खिलाफ आवाज उठाते। धीरे धीरे उनका ये संघर्ष और ये जनसंपर्क उन्हें विधानसभा तक ले गया। 1980 के दशक में वे पहली बार सिक्किम विधानसभा के सदस्य बने, लेकिन सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने महसूस किया कि राजनीति जनता से कोसों दूर होती जा रही है और उनके मुद्दे सत्ता के गलियारों में खो रहे हैं। इसी असंतोष और बदलाव की इच्छा ने चामलिंग को अपनी पार्टी बनाने के लिए प्रेरित किया। 1993 में उन्होंने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना की। ये पार्टी सिर्फ सत्ता का विकल्प नहीं थी, बल्कि स्थिरता, पहाड़ी पहचान, संस्कृति, पर्यावरण सुरक्षा और ग्रामीण विकास की वैचारिक आधारशिला थी। इस पार्टी ने जल्द ही युवाओं, किसानों और ग्रामीण इलाकों में गहरी पकड़ बना ली। 1994 के चुनाव चामलिंग और उनकी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हुए। वे पहली बार मुख्यमंत्री बने और यहीं से शुरू हुआ ये लंबा सफर जो भारतीय राजनीति में एक इतिहास बन गया। लगातार 5 चुनाव जीतना और हर बार जनता का विश्वास हासिल करना
ये दिखाता है कि सिक्किम में उनका शासन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जन विश्वास और विकास आधारित नेतृत्व की नींव पर खड़ा था। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सुधारों ने सिक्किम को एक शांत, सुचारू और विकसित पहाड़ी राज्य के रूप में पहचान दी। यही कारण है कि 24 साल से अधिक समय तक सत्ता में टिके रहना किसी संयोग का नहीं बल्कि जनता के लगातार समर्थन का परिणाम था। अब बात करें नीतीश कुमार की, तो उनका राजनीतिक सफर भी कम रोचक नहीं है। 10वीं बार शपथ लेना अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है जो उन्हें वैसे भी एक अलग श्रेणी में रखता है। परंतु कुल कार्यकाल की बात करें तो वे अभी तकरीबन 19 वर्ष के आसपास हैं और 20वां वर्ष जारी है। इस लिहाज से वे भले ही भारत के टॉप 10 सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल हों, लेकिन पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड से अभी भी काफी दूर है। वहीं अगर भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नेताओं की सूची देखें तो पवन कुमार चामलिंग सबसे ऊपर हैं। उनके बाद उड़ीसा के नवीन पटनायक, पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु, अरुणाचल के गेगोंग अपांग, मिजोरम के लाल थनहवला, हिमाचल के वीरभद्र सिंह, त्रिपुरा के मणिक सरकार, बिहार के नीतीश कुमार, तमिलनाडु के एम करुणानिधि और पंजाब के प्रकाश सिंह बादल का नाम आता है। ये सभी नेता लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन चामलिंग का तकरीबन 25 वर्षों तक का अटूट शासन उन्हें एक अलग स्थान देता है। अब ये तो सच है कि राजनीति में समय ही सबसे बड़ा मापदंड है। कितनी बार सत्ता मिलती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कितने समय तक लोग किसी नेतृत्व पर भरोसा कायम रख पाते हैं। पवन कुमार चामलिंग का जीवन और उनका 25 वर्षों तक सिक्किम की बागडोर संभालना इस बात का जीवंत उदाहरण है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और विकास की सतत सोच किसी साधारण व्यक्ति को भी असाधारण नेता बना सकती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।